प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वादा किया था कि 23 मार्च को वो बिजली की कीमतें जो हैं उन्हें कम कर देंगे, 8 से 9 रुपए का रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। जो रिलीफ मिला वो महज 1.5 रुपए का रिलीफ है। और इस रिलीफ के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। पेट्रोल पर लेवी टैक्स लगा, हाई ऑक्टेन 50 रुपए से 70 रुपए पे चला गया। इसी तरह पेट्रोल जो है वो 100 से 110 पे आ गया, लेवी जो लगा। उसके बाद की सूरत हाल ये बनी कि इससे माहाना गवर्नमेंट जो है वो 17 अरब रुपया कमाएगी और तकरीबन 200 अरब रुपया सालाना कमाएगी। उस 200 अरब रुपये में से 1.5 रुपया बिजली के रिलीफ की मद में सार्फिन को दिया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए जब आप 1.5 रुपये का रिलीफ देंगे तो इसका एक ही नतीजा निकलेगा, और वो नतीजा ये निकलेगा कि 500 अरब रुपए का बोझ जो है वो सारे सार्फिन पे कम पड़ेगा। लेकिन ये कौन से सार्फिन है? ये फ़कत वो सार्फिन हैं जिन्हें 500 रुपया बचा करेगा, जो महीने में 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिलीफ का नतीजा फिर क्या है? और जब आप नेट रिज़ल्ट इसे कैलकुलेट करके देखते हैं तो ख़जाने में 500 अरब रुपया खाली हो जाता है। तो सूरत हाल फिर क्या है? हुकूमत ने बिजली 1 रुपया 71 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवाई, जिस पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल ता जून 2025 के लिए करने की तजवीज़ दी है, जबकि के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर कमी का इत्तलाक करने की दरख्वास्त भी दी गई है। वफाकी हुकूमत अप्रैल ता जून के लिए बिजली 1 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट सब्सिडी फराहम करेगी, जिसकी IMF की जानिब से भी मंजूरी दी जा चुकी है। ज़राए का दावा है कि बिजली की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलोवाट कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। जो सार्फिन 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनके बिल में 500 रुपए कमी होगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। एक तरफ तो बिजली के रिलीफ की बातें की जा रही हैं, और वो दिन भी याद कीजिए जब शहबाज शरीफ साहब सबसे बढ़कर कहा करते थे कि हम 10,000 मेगावाट जो है वो उसकी कंजम्पशन सोलर से पूरी करेंगे। और जब सोलर सार्फिन ने ये सारे मामलात कर लिए और तकरीबन 2.25 लाख लोग जो हैं वो सोलर सार्फिन बन गए, तो फिर वो पॉलिसीज़ बदल गई। हमें सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, मगर उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो अगले 5 साल में 10 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी स्कीम हम बनाएं कि घरों में मैंडेटरी आप लाएं, अपने सोलर पैनल लगाएं घरों में। ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान में अगर आएगी, इस मुल्क का $20 अरब जो कि 20 साल बाद 40, 50, $60 अरब बन जाए, वो आप बचा लें। सोलर की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी थी। उस पॉलिसी के मुताबिक सार्फिन के पास जो बिजली बच जाती थी वो नेशनल ग्रिड को वापस भेज देते थे। गवर्नमेंट वो बिजली खरीद लेती थी और 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदती थी। जो पॉलिसी अब रिकमेंड की गई है, अभी मंजूर तो नहीं हुई, लेकिन वो हैरान कुन ज़रूर है। उसमें वही यूनिट 8 रुपये का ख़रीदा जाएगा और उस पर सारिफ को टैक्स भी देना पड़ेगा। जो यूनिट सारिफ जो है वो गवर्नमेंट को बेच रहा है। सबसे बढ़कर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वो यूनिट जब आप खरीदेंगे हुकूमत से तो वो 60 रुपये का आपको मिलेगा। ये क्या मामलात हैं, इनको शायद समझना भी ज़रूरी है। 6000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड से जब नहीं खरीदी जाएगी तो इससे बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिसंबर 2024 तक 1,60,000 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदनी बंद हो गई थी। और 2034 तक ये बोझ बढ़कर 4,240 अरब तक पहुंच जाएगा। सोलर पॉलिसी रद्द तो की गई है, लेकिन वो पॉलिसी डिटेल्ड क्या है बेसिकली, और ऐसी उसकी क्या बुनियाद थी कि जो वो सारिफिन को काबिल कबूल ही नहीं थी, और गवर्नमेंट को भी फ़िलहाल टर्न डाउन करना पड़ी है। वफाकी kabina के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा सोलर सारिफिन नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी की मुखालफत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत की है। हाल ही में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में नेट मीटरिंग पॉलिसी रेगुलेशंस में तरामीम की मंजूरी दी गई थी, जिसके नतीजे में सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली महंगी हो जाएगी। नई तरमीम के तहत हाई बैक रेट 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया, यानी हुकूमत नए सोलर सार्फिन से बिजली 27 रुपये की बजाय 10 रुपये में खरीदेगी, जबकि उन्हीं सार्फिन को वापडा को बिजली 42 रुपये फ़ी यूनिट और 48 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से फ्राहम की जाएगी। इस पर 18% टैक्स और दीगर ड्यूटीज़ भी आयद होंगी।
ये फैसला नेट मीटरिंग सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया, जिसका मकसद अमूमी सार्फिन के लिए बिजली को सस्ता बनाना था। ताहम इससे ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशों को नुकसान हुआ, क्योंकि नेट मीटरिंग सार्फिन में 80% का ताल्लुक मुल्क के 9 बड़े शहरों से है। नज़रसानी शुदा फ्रेमवर्क का इत्तलाक मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन पर नहीं होगा। वो अपनी 7 साला मुआहदा मुद्दत पूरी करने के बाद इस नए निज़ाम का हिस्सा बनेंगे। सोलर प्रोजेक्ट जो है वो तो सार्फिन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन पावर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। मार्च 2024 में 1800 मेगावाट बिजली पैदा की गई। मार्च 2025 में सोलर से पैदा होने वाली बिजली 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। 2023 और 24 तक पाकिस्तान ने $1.4 बिलियन के सोलर्स इंपोर्ट किए, जो कि 9500 मेगावाट बिजली बना सकते थे। 2022-23 में 140% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और 1 यूनिट 22 रुपए से बढ़कर 54 रुपए का हो गया। पावर प्रोडक्शन में बड़ी वजह बिजली की डिमांड में कमी है। सोलर ट्रांसफॉर्मेशन से पाकिस्तान में बिजली का जो फ्यूल इंपोर्ट है उसमें कमी वाक़या होती है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताती हैं कि इसकी सबसे बड़ी खामी नेशनल ग्रिड पर जो बिजली बन रही है वो कम इस्तेमाल होती है। सोलर ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में बिजली के फ्यूल इंपोर्ट में तो कमी करती है, तो ये कसूर भी सोलर के खाते में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ पावर सेक्टर में 5700 बिलियन रुपए का खसारा है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि ये अदादो शुमार का जो गोरख धंधा है, ये आम आदमी को रिलीफ इसमें से मिल सकता है या नहीं मिल सकता। जो डिस्कशन हो रहा है वो बेसिकली है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि हम 8 रुपये या 9 रुपये तक कम से कम बिजली पे रिलीफ कौम को देंगे। अच्छा, वो रिलीफ जो सामने आया वो 1 रुपये 30 पैसे है। अब वो भी जो जितने भी समझने वाले हैं इकॉनमी को, आप जैसे लोग और बेहतरीन ब्रेन जो हैं पाकिस्तान के, उनका ये मानना है कि बेसिकली ये 28% लेवी टैक्स गैस पे लगा और 791 MMBTU के हिसाब से, यानी कि वो 791 पे आ गया, 791 पे आ गया एक तो वो, और वहाँ से गवर्नमेंट जो है वो 20 अरब रुपए इकट्ठा करेगी और वहाँ से 1 रुपये 30 पैसे वो देगी रिलीफ। एक तो इसकी रूटिंग ये हुई। दूसरी रूटिंग लेवी, पेट्रोल की लेवी जो है वो हाई ऑक्टेन 50 से 70 पे चला गया, पेट्रोल 100 से 110 पे आ गया, और वो भी सर उसकी रूटिंग भी बड़ी अजीबोगरीब है। लेकिन आपका मैं सबसे पहले टेक चाह रहा हूँ, ये सारा डाटा जो है वो आपसे बेहतर कौन इन चीज़ों को समझता है सर? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत ने कहा कि हम आपको 8 रुपए की बिजली कम करेंगे। 23 मार्च की खबर आने वाली थी, फिर ईद की आई थी, 23 मार्च आई चली गई, कुछ भी नहीं हुआ। और जो कीमत कम हुई है वो 1 रुपये 3 पैसे की गालिबन शायद 30 की हुई है। उस बिजली की जो 56 रुपये और 64 पैसे की हुकूमत आपको बेचती है, तकरीबन 2% से कम इन्होंने कीमत कम की है। और इसके जो टैक्स था वो 17 अरब रुपया इन्होंने लगा दिया। 10 रुपये आपसे पेट्रोल में फालतू ले रहे हैं और 10 रुपये आपसे डीजल में ज़्यादा ले रहे हैं पहली तारीख से। तो आपको इन्होंने हर महीने 17 अरब रुपये, साल के 200 अरब जमा करेंगे और आपका जो बिजली जो उसके सामने कम होनी थी वो आज तक नहीं कम हुई। जो 800 रुपये इन्होंने LNG पे नहीं बल्कि गैस के ऊपर जो 800 रुपये लेवी लगाई है, उसके सामने इन्होंने 1 रुपया कम की है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? देखिए, ये हर बात पे ये होता है कि पहले आपसे टैक्स ले लेते हैं, फिर आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी कुछ रियायत कर देंगे, आपको कुछ सस्ता कर देंगे। चीज़ें वो सस्ती नहीं होती हैं। पाकिस्तान में बिजली भी दुनिया में महंगी तरीन बिक रही है, गैस भी दुनिया में महंगी तरीन बिक रही है, टैक्सेस भी दुनिया में ज़्यादा तरीन है, और हुकूमत हमको क्या देती है वो आपके सामने। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राना एहसान अफजल, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि वो इस पर क्या गाइड कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का वादा था वो तो वफा ना हुआ, तो अभी वो दोबारा क्या इसका ऐलान करेंगे? क्या बिजली की कीमतों में 8 रुपये या 9 रुपये रिलीफ मिल सकता है? बड़ी अहम डिबेट है जिसे शायद समझना ज़रूरी है। राना साहब, जो बिजली में रिलीफ दिया गया है 1 रुपया 30 पैसे, प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था 23 मार्च का कि वो 8 से 9 रुपये इसका रिलीफ देंगे, और ये भी जो रिलीफ की कहानी है वो ये है कि 28% लेवी टैक्स लगा है, जो 791 MMBTU के हिसाब से, जो सार्फिन यूज़ करते हैं गैस
घरेलू सार्फिन को भी पहले रिलीफ मिला करता था, लेकिन अब उन पे भी टैक्स आया है जो कमर्शियल यूज़ करते हैं। वहाँ से आप लोग 20 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे और उस 20 अरब रुपए में से ₹1.30 के हिसाब से आवाम को सर रिलीफ देंगे। एक तो ये थेरी आई है मार्केट में, इस पे सर क्या आपकी अपडेट है? गालबन आप कैप्टिव पावर, जो जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जो गैस के जरिए उन प्लांट्स को चलाते हैं, वो चंद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनको ये कोई फौरी पॉलिसी नहीं बनी। बड़े अरसे से इस चीज़ पे डिबेट हो रही थी कि हमने कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करना है और हमने जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की तरफ उनको मूव करना है। बहरहाल वो फैसला उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इनके ऊपर लेवी नाफिज कर दिया गया, इनकी गैस की बंदिश नहीं हुई। और देखें, बात यह कि जो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ अनाउंस करना था वो अभी भी इन प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं होने जा रहा। उसके अंदर बहुत सारे हमारे जो इक़दामात हैं जिसमें IPP से हमने रीनिगोशिएट किए मुआहदे और ख़त्म कर दिए कुछ मुआहदे। इसी तरह आपने कैप्टिव पावर का जिक्र किया, वो है। उसके अलावा जो है पेट्रोलियम लेवी में इंक्रीज किया गया। ये सारे वो इक़दामात हैं जिससे हम एक चाह रहे हैं कि एक हम मैसिव रिलीफ जो है वो इंडस्ट्री को दें और ओवरऑल सार्फिन को दें, ताकि बिजली की कॉस्ट कम हो और इस मुल्क में जो तरक्की की शरह है उसमें कोई तेजी आए। तो वो उसी तरह इन प्रोग्रेस है। अभी ये जो आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा उसके ऊपर तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हाई कोर्ट में भी चले गए और प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है जो इन मामलात को जल्द अदालतों से जो है क्लियर करा के तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। बहरहाल जो रिलीफ की आप बात कर रहे हैं वो अभी पेंडिंग है और वो अवाम को मिलेगा इंशाल्लाह। अरशद अब्बासी साहब हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वो किस नज़र से देखते हैं। बिजली का वादा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है कि वो 23 मार्च को उन्होंने बढ़ानी थी, रिलीफ देना था लोगों को और 8 रुपये 9 रुपये तक का रिलीफ दिया जाना था। लेकिन बिजली की कीमतों में जो कमी वाक़ई हुई वो ₹1.30 है और इसको रूटिंग किया गया है दो तरीके से। एक तो 791 रुपये MMBTU के हिसाब से 28% लेवी टैक्स लगाकर उन सार्फिन पर जो पावर सेक्टर के गैस को इस्तेमाल करते हैं कंपनीज़ में, एक तो उसमें किया। उससे गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए इकट्ठा करना है और उसमें से ये ₹1.30 का रिलीफ है। एक तो ये इस पे इनपुट दीजिएगा। दूसरी जो रूटिंग है वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, इस पे प्लीज़ आप पहले अपडेट कीजिए। पहली तो बात ये कि आज से तकरीबन 1 साल पहले ये एक ऑपरेट लिखा था, बल्कि एक रिपोर्ट बना के भेजी थी सारे कंसर्न क्वार्टर्स को कि जिन IPPs की पावर परचेज एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हो गए हैं उनको नेपरा ने क्यों इजाज़त दी है, 5 साल 10 साल एक्सटेंशन दी है। ये डिबेट वहाँ से शुरू हुई। असल इशू है ये जो आप गैस से टैरिफ उधर कन्वर्ट कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोल की लेवी को इधर ये आप लोगों को एक रिलीफ दे रहे हैं। ये भाई देखिए सीधे तरीके से काम क्यों नहीं करते। पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि IPP के एग्रीमेंट्स को पढ़े? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं अगर पढ़ूँ अगर मैं इसको इवेल्यूएट करूँ तो बहुत सारे IPPs मेरे ख्याल में वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इसलिए कि उनके पावर परचेज एग्रीमेंट में बड़े बड़े सीरियस लुकानाज हैं, बड़े बड़े सीरियस इशू है। होना तो ये चाहिए। फिर दूसरी बात ये है, देखिए बात सच करनी चाहिए कि 2000 असल नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया 2015 के IPPs ने, जिसमें वो LNG के भी हैं और वो जो कोल के पावर प्लांट लगे हैं। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से, ये है वो लोग जिन्होंने ये कहा था कि जी आपने भी सुना होगा कि गेम चेंजर हो जाएंगे, जी पाकिस्तान में तो किस्मत बदल जाएगी, वो कहाँ है गेम चेंजर वाले लोग? वो मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन आए ना, बताए, डिफेंड करे क्या टैरिफ दिया है। पावर सेक्टर से लेवी से गवर्नमेंट ने अगर कमाया तो वो कहाँ गया, और पावर सेक्टर से ही अगर गैस से गवर्नमेंट ने कमाया और मुतबादिल पे लोग चले गए और उन्होंने नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद ली तो वो मामला फिर किधर गया, ये समझने की भी शायद ज़रूरत है। पेट्रोलियम लेवी में भी हाई ऑक्टेन जो है उसकी लेवी टैक्स 50 से बढ़ाकर वो 70 चला गया, पेट्रोल पे 100 से वो 110 पे चला गया। अब एक तो इसमें IPP से मुआहदों का रिवाइज़ होना वो फैक्टर भी शामिल,
गैस वाला फैक्टर जो आपने बता दिया कि कुछ सार्फिन जो हैं वो कोर्ट चले गए, तीसरा ये रूटिंग जो पेट्रोलियम लेवी से, चौथा जो सबसे अहम है जो क्वार्टर टर्म एडजस्टमेंट होती है, क्वार्टरली टर्म एडजस्टमेंट फ्यूल, एक वो उसमें फैक्टर आ जाएगा, क्रॉस सब्सिडी का फैक्टर आ जाएगा आपके लिए रिलीफ देने के जो सिलसिले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद 100 अरब रुपए का सार्फिन पर बोझ कम होगा। ये जो 1 रुपया 30 पैसे का रिलीफ है, लेकिन ये 500 रुपये की बचत होगी, वो भी उन सार्फिन के लिए जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसमें तो इसका मतलब कि तो फिर कुछ भी रिलीफ नहीं है अगर हम इसे इस तरह देखें तो। नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बताया कि ये वो मुकम्मल अनाउंसमेंट नहीं है या ये वो मुकम्मल रिलीफ नहीं है जिसका प्राइम मिनिस्टर और मुख्तलिफ जो जिक्र जिसका होता रहा, वो इन प्रोग्रेस है। और हमने देखे, हमारी कोशिश है कि हम इंडस्ट्रियल सार्फिन और दीगर जो और भी सार्फिन हैं उनकी बिजली में कमी करें। उसके ऊपर जो लीगल मामलात हैं, जो IMF के साथ मामलात हैं और जो वर्किंग है वो फाइनल स्टेजेस पे है और हम जल्द इसके ऊपर अनाउंस करेंगे। ये वो अनाउंसमेंट नहीं है जो 1 रुपए चंद पैसे की अभी जो रिलीफ आ रहा है, ये उसके अंदर ज़रूर शामिल होके वो एक फाइनल आउटकम आएगी, लेकिन ये उसका हिस्सा है। वो अभी उस रिलीफ के लिए अभी वर्किंग जारी है। अच्छा, उस रिलीफ के लिए आप कह रहे हैं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो स्पीच देना है या जो अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है उसका इंतज़ार किया जाए, बेसिकली आप फरमा रहे हैं। देखें, जो अभी प्लान है वो अंडर प्रोग्रेस है और उसके ऊपर जल्द जो है वो हुकूमत और पावर मिनिस्ट्री इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन रिलीफ जो ये वो रिलीफ नहीं है जिसका जिक्र हो रहा था। 1 रुपया 3 पैसे या 30 पैसे उस पे जो सार्फिन को पूरे सार्फिन पे बोझ कम होगा, वो 100 अरब तो कम होगा, लेकिन वो भी उन सार्फिन पे सिर्फ 500 रुपये उन्हें बचेगा जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सर क्या फ़ायदा, और इसका ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब बात नहीं लग रही। देखिए, ये सब जो है ना, ये दिखावे की बातें हैं। सच्ची बात बताऊं, ये हुकूमत जो है ना, ये शो और ऑप्टिक्स में ज़्यादा बिलीव करती है और एक्चुअली असल काम कोई नहीं। आप ये देखें कि 17 अरब रुपए की 1 बिलियन लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल आता है महीने का, यानी कि 10 रुपए आपने पेट्रोल बढ़ाया, 10 रुपए सीधे सीधे वो आ गए। 70 करोड़ रुपए आपके पास 7 अरब 70 करोड़ लीटर आता है डीजल का, 7 अरब रुपए वहां से आ गए। तो 17 अरब रुपए महीने के आ गए, 200 अरब रुपए हो गए, तो 2 रुपए तो कम से कम वो कम हो जाने चाहिए सबके। अगर आप उसमें 500 से यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं तो उनके तो 10-10 रुपए कम हो जाने चाहिए, सीरियसली। क्योंकि पाकिस्तान में 60%, 65% बिजली तो सिर्फ 200 यूनिट से कम वालों को बिकती है। उसके बाद साथ आपने जो है वो सोलर को कम किया, वो तो बड़ी मुश्किल से हमने रुकवाया है। ये इस वक्त जो सोलर के सार्फिन के ऊपर हमला हुकूमत का था, लेकिन ये पता नहीं कितने अरसे तक ये हमला टालते हैं। द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हुकूमत को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अपने अखराजात कुछ कम कर ले, कुछ नुकसानात कम कर ले। सोलर पे भी मैंने ये बात की थी कि इससे पहले कि आप सोलर सार्फिन के ऊपर जाएं, जो 22,000 गीगावाट आवर्स आप लूज करते हैं साल में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में, अगर उसमें से आप 25% बचा लें, 5,000 गीगावाट आवर्स, तो ये 5 गुना ज़्यादा है बनिस्बत जो सोलर आप उससे खरीदते हैं उससे। आपने वो नहीं बचाए, कहीं अपने कोई जो डिस्कोस की जो लेस्को हेस्को इनकी जो नौकरियां हैं, इनके जो अंदर जो खर्चे हैं, जो इनमें जो चोरियां हैं, उसमें कहीं कमी नहीं लेके आए। जब भी आपको पैसों की जरूरत हुई, आपने कहा आवाम है ना, वो पैसे ले लो उनसे। तो आप पाकिस्तान में नौकरी पेशा लोगों से 38% टैक्स लेते हैं। मुझे दिखा दीजिए कि किस मुल्क में 38% पैसा नौकरी पेशा लोगों से लिया जाता है। किस मुल्क में 50,000 की आमदन पे आप टैक्स शुरू करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। किस मुल्क में आप कंपनी से जो है वो 60% टैक्स लेते हैं। किस मुल्क में इतनी महंगी बिजली बिकती है, किसी मुल्क में नहीं। लेकिन ये हर चीज़ जो है ये आवाम के ऊपर डालनी इनको ज़्यादा आती है। जो रूट है वो पेट्रोलियम लेवी, उसका हाई ऑक्टेन में वो 50 से उसे 70 कर दिया, फिर पेट्रोल पर 100 से 110 लेवी टैक्स कर दिया। अब इन सारे मामलात के ज़रिए आप ये देखिए कि 100 अरब रुपया सार्फिन पर बोझ कम होगा 1 रुपया 30 पैसे बिजली कम करने से। तो 100 अरब सार्फिन वाले लोगों का मतलब ये है, जो इसमें और ज़्यादा अजीब बात है कि एक सारिफ को 500 रुपये की बचत होगी, वो भी उस सारिफ को जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है महीने का। तो इसमें तो बिल्कुल कोई रिलीफ वाली तो बात इसमें है नहीं, ना कोई वादा पूरा करने वाली बात है। गवर्नमेंट का कहना है कि अभी वो रिलीफ हमने अनाउंस ही नहीं किया,
अब हम जब वो रिलीफ अनाउंस करेंगे तो तब बात कीजिएगा। हालांकि उसमें 3 से 4 रुपए गवर्नमेंट वो लेके बैठी है जो उसने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वो कम करने की कैपेसिटी रखती है। जब भी इंटरनेशनल फ्यूल की कीमत कम हुई है तो यहाँ रिलीफ वो नहीं आ सका। पावर सेक्टर में ख़ास तौर पे, बिजली सेक्टर में लेवी पहले लग गया है, लेवी लगने के बावजूद भी रिलीफ लोगों तक नहीं पहुँचा। इस पर भी सर गाइड कीजिएगा प्लीज़। फात पहली बात ये कि जिस बंदे का बिल 500 यूनिट से ज़्यादा, मैं कहता हूँ जिसका 300 भी ज़्यादा है, बल्कि जो 200 वाले लोग भी हैं, इवन देहातों में, मेरा तलक मरी के रिमोट गांव से है, आपको बताऊँ कि वहाँ पे भी लोग सोलर पे जा रहे हैं। तो बताएं वो रिलीफ कैसे ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे? जी, आप खुद सोचा कि सोलर, ये जिसे कहते हैं कि फ्लड आया हुआ है, वो फ्लड वो एक सैलाब आया हुआ, क्यों आया हुआ है? वो इसलिए आया हुआ है कि अगर इसकी इतनी महंगी बिजली में लोगों ने जाना ही था। देख रहे इन्होंने टैरिफ नेट मीटिंग की तब्दील करने की कोशिश की तो कितना प्रेशर पड़ा और वो नहीं कर सके। तो पहली बात है कि मेरा ख्याल है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये एक पेपर के ऊपर है, डेस्क के ऊपर हो रहा है। सोलर पॉलिसी जो है उसे चेंज करने की वजह क्या बनी? अभी तो खैर चलें, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई, कुछ चीज़ें टर्न डाउन हुई, लेकिन जो पॉलिसी रिकमेंड की गई वो बहुत खौफनाक थी। उसमें तो एक यूनिट जो है सार्फिन का 27 रुपये में यूनिट गवर्नमेंट ने ख़रीदना था, वही यूनिट वो 8 रुपये में ख़रीद रही है और 8 रुपये का यूनिट आपको 60 रुपये में बेच रही है। तो ये फिर क्या कहानी है? 2,24,000 अफराद जो हैं वो सोलर लगा चुके हैं और इस लिहाज से 6,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से नहीं खरीदी जा रही इन सार्फिन की वजह से। एक तो ये, दूसरा जो नेशनल ग्रिड सोलर सार्फिन है उनसे गवर्नमेंट 27 रुपये का पहले यूनिट ख़रीदती थी, अब वो यूनिट वो तकरीबन टैक्स टुक्स डाल के 8 रुपये का ख़रीद रही है। और वो यूनिट भी वो है कि जिसमें जब सारिफ गवर्नमेंट को वो यूनिट बेचता है 8 रुपये में, तो वो गवर्नमेंट यूनिट 60 रुपये में दोबारा बेच रही है और टैक्स भी उसे देना पड़ रहा है। तो सोलर की जो पॉलिसी, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम ग्रीन इनिशिएटिव लेंगे, हम इको फ्रेंडली लेके चलेंगे चीज़ों को, और ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर पंजाब में बहुत सारा काम जो हुआ है वो भी मैं आपसे डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो इसमें क्या टेक है सर? सोलर पॉलिसी एकदम चेंज हो जाना, और बहुत सारे लोगों ने तो उधार पकड़ के सोलर लगवाए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो कहते थे कि लाख रुपया बिल महीने का हमसे अफोर्ड नहीं होता, हमें आप सोलर लगवाने दीजिए। तो 12, 14, 15 लाख उन्होंने इकट्ठा करके तो सोलर लगा लिया कि हमें कोई बचत होगी। देखिए, सबसे पहले तो टोटल पाकिस्तान में जो बिजली के सार्फिन है वो तकरीबन 4 करोड़ से अपवर्ड हैं, जो बिजली के सार्फिन है 4 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन है। तो उसमें से आपने जो किया वो लेस देन 0.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये लगाए हैं, सोलर के वो प्लांट्स लगाए हैं। और सोलर की पॉलिसी में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, वो कैबिनेट से नोटिफाई नहीं हुई। ECC जो है, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, उसने बिल्कुल नेट मीटरिंग की प्राइस को तब्दील किया था, रेकमेंड किया था कि 27 से 10 रुपए पे ले आए, और उस पर कोई टैक्स, आप जब वो सार्फिन वापस बिजली करता है उस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन 10 रुपए उसको कीमत मिलनी थी उसके ऊपर। तो वो अभी हालिया तौर पे कैबिनेट में डिस्कस हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने उसको इस बुनियाद पे मौखर किया है कि आप मजीद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत करें और उस मुशावरत के बाद इस पॉलिसी को फाइनल तश्कील दें कि किस तरफ जाना है। लेकिन इसकी जो लॉजिक है वो ये है कि जो आपकी जो एक तो सोलर की कीमतें दुनिया भर में कम हो गई हैं, तीसरे हिस्से पे आ गई हैं। पहले अगर सोलर की कीमत जो है वो 100 रुपीस पे थी, तो आज वो 33% पे आ चुकी है। तो इंटरनेशनली भी जो सोलर की जो अगर कोई IPP लगाता है तो वो भी 3-3.5 सेंट पे उसकी कीमत आ गई है, जो कि 10 रुपए बनती है। तो आपने एक तो जो इंटरनेशनल कॉस्टिंग है उसके मुताबिक कर लिया। दूसरा ये कि जिन लोगों ने सोलर लगा लिया हुआ है और उनके पास नेपरा का लाइसेंस है, तो उनके ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा। वो 7 साल का लाइसेंस होता है, तो उनपे तो कोई फर्क नहीं। अब ये जो नए लोग लगा रहे हैं सोलर, अगर अव्वल तो ये पॉलिसी अभी मौखर हो चुकी है फर्दर, लेकिन अगर वो पॉलिसी एज इज इम्प्लीमेंट भी होती है तो फिर भी जो पे बैक है वो पहले 1.25 साल 1.5 साल पे था, अब वो 3-3.25 साल पे चला जाता है, जो कि बड़ा अच्छा पे बैक है। और आज भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जिन लोगों ने भी की है इन्वेस्टमेंट,
वो इन नए रेट्स पे भी करामद है, उनको इसका बेनिफिट है, उसमें सेविंग है और 3.5 साल का पेबैक है कि जो कि बड़ा अच्छा पेबैक। 2,24,000 अफराद जो हैं वो सोलर का डेटा जो है उसके मुताबिक, और बेसिकली ना गैस सेक्टर भी बीच में डाल लें, बाकी सारे सेक्टर भी अगर बीच में डालें तो तकरीबन गवर्नमेंट का क्लेम है कि 6,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से नहीं खरीदी जा रही। अब वो जब नहीं खरीदी जा रही, और दूसरा सर वो सोलर वाले से पहले 27 रुपये में यूनिट ख़रीदते थे, 27 वाला यूनिट अब 8 रुपये पे आ गया। आप ही का डाटा मैं देख रहा था तो आप उसमें ये भी फरमा रहे थे कि डबल टैक्सिंग, आप बेचने वाला भी टैक्स उसमें दे रहा है, और वही 8 रुपये वाला यूनिट जो है वो आप 60 रुपये में दोबारा सार्फिन को बेच रहे हैं। आपके सोलर से अगर उन्होंने ख़रीदा है 8 रुपये में और मुझे वो बेच देंगे 60 रुपये में, तो ये सोलर पॉलिसी सर, इसको लेकर क्या टेक है आपका इन सारे मामला का? देखिए, अगेन सोलर पॉलिसी जो ये चेंज कर रहे थे और अब वज़ीर आज़म साहब ने इसको मेरे ख्याल से कुछ मौखर कर दिया, वो यही था कि 8 रुपये 47 पैसे में मुझसे बिजली लेंगे, और मैंने जो गुजारिश की थी कि ग्रीन पावर से आप 50 रुपए की बिजली ले रहे हैं, ये सोलर का आईपीपी है। एक क्रेस्ट एनर्जी है, उससे आप 50 रुपए की बिजली ले रहे हैं, ये भी एक सोलर का आईपीपी है। और शहबाज शरीफ साहब ने जो खुद लगाया है कायदे आज़म सोलर, उससे भी आप 30 रुपए की बिजली ले रहे हैं, वो भी सोलर का आईपीपी है। तो ये जो बड़े बड़े आईपीपीज के मालकान होते हैं, उनके से तो आप जो है उनका तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहे कि भाई तुझे कितने अरसे में पैसा वापस मिल रहा है, उनसे तो आप ले रहे हैं पैसे बदस्तूर, उनको तो दे रहे हैं पैसे बदस्तूर। लेकिन आप अगर मिफ्ता इस्माइल या आम पाकिस्तानी से अगर कुछ बिजली खरीद रहे हैं तो उसमें आपको बड़े पेट में दर्द हो जाता है कि किसी मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी ने कर्ज लेकर अपने घर पर सोलर लगाया है, तो आपको परेशानी हो गई कि तुमको 4 पर साल में रिटर्न मिल रहा है, तुमको 3 में मिलना चाहिए या तुमको 5 में मिलना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि जो चीनी के मालकान हैं, इनको जो आपने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और 115 से 180 रुपए की चीनी कर दी, तो उस वक्त आपने हिसाब नहीं लगाया था कि इनको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। 2,24,000 अफराद जो हैं वो सोलर लगा चुके हैं। अब सोलर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा तो कैंपेन लॉन्च की गवर्नमेंट ने उस वक्त। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 10,000 मेगावाट बिजली जो है हम सोलर से उसका मतलब पैरेलल लाइन पे जाके तो वहाँ से हम प्रोडक्शन कर सकेंगे, यानी उसकी कमी को पूरा कर सकेंगे। अब 6,000 नेशनल जो ग्रिड से बिजली जो है वो 6,000 मेगावाट नहीं खरीदी जा रही, इस वजह से कि 2,24,000 अफराद जो हैं वो सोलर लगवा चुके हैं। या इसे आप रफली ऐसे कह लें कि 2,24,000 अफराद के सोलर लगने के बाद जो नेशनल ग्रिड को प्रॉब्लम आया वो 6,000 मेगावाट बिजली का आया जो उनसे नहीं खरीदी जा रही। अब नेशनल ग्रिड सार्फिन से ये पहले 27 रुपये में यूनिट लेते थे, ख़रीदते थे। जब सोलर सार्फिन यूनिट वापस भेज रहे हैं नेशनल ग्रिड को तो वो 27 रुपये का है, अब ये 8 रुपये का है, और दोनों तरफ उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, ऊपर सेल टैक्स भी लग रहा है। और 8 रुपये का, वही 8 रुपये का यूनिट जो आपसे ख़रीदा गया है वो 60 रुपये का मुझे बिक जाएगा। तो ये सर क्या पॉलिसी है सोलर पे, ये समझ से बाहर है। देखिए फात, सबसे पहली तो बात ये है कि हमारा तकरीबन 600 अरब का सालाना नुकसान होता है लाइन लॉसेस का, ये तो आपको पता ही होगा। अब लाइन लॉसेस ये किसको पड़ते हैं? अल्टीमेटली कास्ट मुझे और आपको देनी पड़ती है। तो एक बात जिसने सारफ को बहुत ज़्यादा, या जितने बिजली के जो सार्फिन थे जिसको हिट किया, वो ये था कि हम पैसे क्यों दें, क्यों ना अपना सोलर लगाएं। और फिर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें भी कहाँ, 25 लाख, मैंने खुद शायद 22 लाख का लगवाया था, अब 9 या 8 का लग रहा है 10 के भी। एक तो कीमतें कम हो रही, फिर देखें एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है सेल की। फिर इन्वर्टर कौन से आ रहे हैं, अब तो इन्वर्टर वो भी आने लगे मार्केट में जो कि आपकी लिथियम बैटरी का भी काम करेंगे। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उसको यहाँ पे जब मिल रही है तो बिजली यहाँ से क्यों ले। इन सारे मामलात में कायदे-ए-आज़म सोलर का तज़किरा भी आया, और उसमें वो अगर 30 रुपये का यूनिट गवर्नमेंट को दे रहा है तो फिर क्या मामलात हैं बेसिकली। और लेवी जब आप इकट्ठी करते हैं, आप लेवी टैक्स पेट्रोल का हो या गैस का हो, वो फिर किधर जा रहा है। आप जो कायदे-ए-आज़म सोलर से बिजली ख़रीद रहे हैं वो भी तो 30 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। और आपको याद होगा कि ये तब की मामलात हैं जब सोलर की प्राइसेस बहुत कम थी, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को भी सबको समझाया भी था कि ये आप ना इन्वेस्टमेंट इस तरह की करें, और रेट को लेकर भी सारी चीज़ें। दूसरा, पंजाब में ग्रीन बसेस आई हैं, वो सोलर पे हैं। फिर 200 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनको 1 लाख से ज़ायद जो है वो आप सोलर
जो है वो उन्हें लगा के घर देने जा रहे हैं। 8 लाख से ज़ायद इस पर दरखास्तें भी सर आ चुकी हैं। तो आपकी जब नेशनल ग्रिड मुतासर होता है और IPP से जो आप बिजली ख़रीदते हैं, जितने में ख़रीदते हैं वो सारा, जैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है जी 150 अरब रुपए की बिजली हमने ख़रीदी है, इस साल जो है, पिछले साल 34 अरब की ख़रीदी गई थी और इस साल जो है वो तकरीबन कुछ 56-60 अरब बनते हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब जो फिगर दे रहे हैं मैं वो कोट कर रहा हूँ। तो इन सारे मामलात को फिर आप पैरेलल सर कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि आपका मुद्दा तो वहीं का वहीं रहेगा कि नेशनल ग्रिड आपका बेसिकली है मामला सारा, और लेवी से जो आपने 17 अरब रुपया इकट्ठा किया है पेट्रोल लेवी से, वो जो साल का 200 अरब बनेगा वो सारा जनरल रेवेन्यू में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ आपका शॉर्टफॉल है बेसिकली। तो ये सर सारी चीज़ों को कैसे लेके फिर मैनेज कैसे करेंगे? नहीं, देखें, सबसे पहले तो कायदे आज़म सोलर पार्क पे आ जाते हैं। देखें, वो इंटरनेशनल मुआहदे हैं और उस वक्त जब वो इन्वेस्टमेंट की गई या वो लगाया गया कायदे आज़म सोलर पार्क, उस वक्त $1.6 मिलियन कीमत थी सोलर की पर मेगावाट, या इसके लगभग जो थी, तो ट्रांसलेट वो 14 सेंट पे होती। तो आपने जब IPP का मुआहदा करते हैं तो वो 14 सेंट पे उस इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से वो मामला चल रहे हैं, और जब वो मुआहदा ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी। आज वो वही जो कीमत है वो 1/3 पे आ गई है, और उसका जो इम्पैक्ट लगता है, आज अगर कोई IPP लगाता है, जो कि अभी तो IPP मोड पे सोलर नहीं लग रहा, लेकिन अगर गालबन कहीं दुनिया में भी लगता है तो उसकी 3-3.5 सेंट कीमत होगी। तो ये तो इंटरनेशनल, एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा, देखें, बात ये है कि आज भी ये सोलर की पॉलिसी तसादुम में नहीं है। आपने जो दुनिया में कॉस्ट कटिंग हुई है सोलर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपने पॉलिसी रिवाइज की है, वो आज भी वायबल है, उसका पे बैक आज भी फीजिबल है। आज भी अगर कोई इस नई पॉलिसी के तहत भी कोई सोलर लगाएगा तो उसको भी बचत होगी। जो बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को नहीं जानी और इनसे नहीं खरीदी जानी, वो ये एस्टिमेट जो करके बैठे हैं, इनके मुताबिक वो कहते हैं कि तकरीबन 160 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा सार्फिन के ऊपर, और ये बोझ बढ़ता बढ़ता 2034 में 4240 अरब तक सर चला जाएगा इस तरह। तो इस पे क्या सर आपका क्या रहनुमाई कर सकते हैं? सर, वो 160 अरब रुपए का इस तरह बोझ है कि पिछले साल मैंने ये नेपरा के डेटा निकाल के खुद देखा और फिर मैंने ये रखा है लोगों के सामने कि पिछले साल आपने 34 अरब की बिजली खरीदी थी ये सार्फिन से, जो आपने आगे बेची है, ठीक है। जो 27 की भी खरीदी आपने 50 की बेची है, लेकिन चले मैं वो उसको छोड़ता हूँ, मैंने कहा 34 अरब की आपने खरीदी है। इस साल आप शायद 55-60 अरब रुपए की खरीद लेंगे, तो 160 का नंबर कैसे आया? 160 के नंबर में ये वो गिनते हैं कि भाई जो मैंने बिजली अगर नहीं खरीदी इनसे, यानी कि मैंने अपने घर पर सोलर लगा ली और इनसे सस्ती बिजली नहीं खरीदी 60 रुपए की, अपनी इस्तेमाल कर ली, तो उसको भी ये बोझ गिनते हैं। अगर मैं घर के अंदर एक एनर्जी सेवर बल्ब लगा देता हूँ तो मेरी बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है, उसको भी बोझ गिनते हैं ये। और अगर आपको इतना मसला है बिजली बेचने का, और अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बिजली की कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज़्यादा है, तो इस वक्त आपने फिर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और क्यों चश्मा 5 क्यों लगाया है? ये चश्मा 5 तो वो पावर प्लांट है जिसका कि आपके जनरेशन जो एक्सपेंशन प्लान है उसने भी मना किया है कि ये ना करें, उसने भी रेकमेंड नहीं किया, लेकिन आपने लगा लिया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि यार हमें बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा फालतू हो गई है, पाकिस्तान में हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आप बिजली के प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो भाई ज़रा सा अपनी ये जो दो तरफ की सोच है ना, उसको एक तरफ तो लेकर आओ ना। ये स्किज़ोफ्रेनिया जो आपने रखा हुआ है, बाइपोलरिज्म हो गई है पॉलिसी के अंदर, उसको ज़रा हमें समझाएं तो सही कि आपके पास बिजली ज़्यादा है या कम है, और अगर ज़्यादा है तो फिर मज़ीद बिजली क्यों लगा रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो बिजली की कीमतें कम कर देंगे, 8 से 9 रुपए का रिलीफ मिलेगा। ऐसा तो अभी तक नहीं हो सका। उनके काबीना के लोग, उनके साथ टीम जो काम कर रही है, उसका कहना है कि अभी आप इंतज़ार कीजिए। तो आने वाले दिनों में इस पर वज़ीर-ए-आज़म अपनी बात भी करेंगे और कोई खुशखबरी भी सुनाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास ऐसा मार्जिन शायद नहीं होगा। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपके पास 3 से 4 रुपये होते हैं, उस मद में अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ले तो और बात है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो फिर मामला किधर जाएंगे, इसके लिए आपको, हमें सबको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।